हाँ तुम बताओ। कल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं और गलत का साथ देने वाले दुखी रहते हैं। नारे नारे नारे। बढ़िया बढ़िया। और कल की सत्संग का साधन किसका नाम है? जो सही रास्ता है वो साधन है। जो हमें प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त ही है। बस हमारी भूल से हमने उसे अप्राप्त मान लिया है, और जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता उसे प्राप्त मान लिया है। ये ही हमारी भूल है। हमें ये पता ही नहीं कि जिसे हम प्राप्त मानते हैं वो बस एक ब्रह्म है, और जिसे हम अप्राप्त मानते हैं वो वास्तव में हमें प्राप्त है और हर पल हमारे साथ है। यही तो भूल हमारे जीवन में है। इसको जिसने समझ लिया वो महात्मा है। जैसे सेठ जी का आकर्षण संसार से मिट गया और उनका आकर्षण उस आत्म तत्व या परमात्मा तत्व में विलीन हो गया, एक हो गया। इससे उनमें इतनी विलक्षणता आ गई कि जो भी उन्हें देखता उसे शांति प्राप्त होती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, इसे लोगों ने कठिन मान लिया है। भगवत प्राप्ति बिना प्रयत्न से होती है। भगवत प्राप्ति गृहस्थ में रहते रहते हो सकती है। जो असत है उसका हृदय से अस्तित्व मिटा देना है और सबकी सेवा करनी। शरीर, धन, योग्यता सब सेवा में लगा देना। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। जयेश भाई क्या कहते हैं? सुनाइए। राम राम जी सर। राम राम। ये सत्संग की बात बताने के लिए हैं जिस। हाँ बताइए। जो अपने को प्राप्त है उसे अप्राप्त मान लिया, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया, यही भूल है। और जिसने यह भूल सुधार कर ली वो महात्मा है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, गृहस्थ हो या संत भी हो सकता है। तो सत्संग द्वारा समझ पूर्वक भूल को दूर करना यही अपना सच्चा कर्तव्य है। और ऐसे संतों के दर्शन से सबको जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इनके प्रति स्वतः आकर्षण भाव लगता है। जैसे स्वामी जी की बात आपने बताई, वो जैसे सत्संग में भी रहते थे हाजिर, पर कभी ऐसे ही जो थोड़ा चलने के लिए बाहर निकलते थे तो सब उनके आगे पीछे हो जाते थे और उनसे बातें करके उनसे उनको, क्योंकि उनका एक आकर्षण रहता है जो संतों का, जिससे शांति मिलती है, तो उनके आगे पीछे घूमते रहने का मतलब जी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें गरीब या अमीर का भी भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है, किसी को भी ये प्राप्त हो सकता है। और जैसे मीराबाई को भी हुआ, नरसिंह मेहता को भी हुआ, और सेठ जी की बात थी कल, जो सेठ जी को भी प्रभु की प्राप्ति थी, जिन्होंने मतलब जो संत की बात मान लेगा उसको ये जीवन में सत्य अपने स्वरूप की प्रभु की प्राप्त हो जाएगी, ये बात है। और जितने अंश में स्वीकार करेंगे उतना अनुभव उसको तभी तत्काल हो जाएगा, उसमें ऐसे नहीं देरी की बात है, ये बात भी है साथ में। और जी सर। देरी तो क्यों होगी? अपने में परमात्मा है और वो पहले से प्राप्त है। खाली जो अप्राप्त है उसमें हमने संबंध मान लिया, उसकी ममता कामना कर ली। इसको छोड़ते ही जो है वो तो पहले से प्राप्त है, इसलिए उसका अनुभव हो जाएगा। कहीं से लाना हो, बनाना हो, कोई दूर से आने वाला हो, उसको पता नहीं लगे तो देरी होती। परमात्मा तो पहले से वहां मौजूद है जहां हम है, और वहां सच्ची बात ये है हम नहीं है, परमात्मा ही। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में जो देरी की बात कहते हैं उनकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग इस तथ्य से अनजान है।
बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े जो प्रवचनकार, उनको ये बात पता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति गुरु बनाओ और इतना साधन करो और इतना इतना तप करो तब प्राप्ति होगी, इस तरह की बातें कह करके वो लोगों को भ्रमित करते हैं। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि यह संसार में हम लोग आए थे, तो आए थे संसार की सेवा करने के लिए और परमात्मा को प्रेम करने के लिए आए, तो इसके लिए थे। तो आए थे हरिभजन को, उठने लगे कपास। पता ही नहीं है कि हम क्यों आए थे, क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों हम मनुष्य बने, पता ही नहीं है। वास्तव में तो भगवान कृपा करके हमें मनुष्य बनाते हैं, नहीं तो हम भी कई गली में कुत्ता बन के, कुत्ती बन के घूमते, चिड़िया बनकर कहीं पेड़ पर फुदकते होते। लेकिन भगवान ने विशेष कृपा करके अब मनुष्य बनाया। तो मनुष्य बनाया तो कोई तो उद्देश्य होगा, नहीं तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बहुत है, तो ऐसे ही हम चलते हैं तो पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मसल के मर जाते हैं, वही हमारी हालत होती। और एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि कुत्ते की मौत मर गया, तो क्या है, वही हमारी हालत होती। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, हमें एक विशेष योग्यता दी। हम समझ सकते हैं क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या हमारे लिए नुकसानप्रद है, फिर भी हम ना समझें और वैसा ही करें जैसा पशु करते हैं, तो फिर भगवान भी मन में सोचते होंगे मैंने क्या सोच के इसको मनुष्य जीवन दिया और इसने क्या किया। भगवान ने गीता में एक जगह ये बात कही भी है, आश्चर्य व्यक्त भी किया है, माम अप्राप्य कौनते ततो यान्ति अधमां गति, मेरे को बिना प्राप्त किए ही अधम गति को चला गया। इस तरह भगवान ने पिताजी में आश्चर्य व्यक्त किया, मैंने इसको मनुष्य जीवन दिया, ये मेरे बराबर हो सकता था और मुझे बिना प्राप्त किए ये फिर नीच योनियों में चला गया। ऐसे भगवान आश्चर्य करते। और ये बातें हमको कौन बताए और कौन समझाए, हम लोगों को भगवान की कृपा से ये बातें मिल गई। तो अब जो है हम में से तो किसी का भी जीवन वापस कुत्ता गधा घोड़ा बनने वाला ना हो जाए, ये बात हम लोगों को विशेषता से समझनी है और इसके पीछे पड़ जाना है। अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, प्रश्न करो और इसके लिए लगन लग जाए कि अगर ये बात इतनी सरल है तो फिर हमें देरी क्यों, आज ये भी प्राप्त होना चाहिए परमात्मा, अभी उनका प्रेम प्राप्त होना चाहिए, अभी उनकी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसी लगन हो जानी चाहिए तेज। और हमें इस तरह बताने वाले मिल गए कि भाई अभी प्राप्ति हो सकती है, अभी। अच्छा, इसमें ये न डरें कि अगर भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया तो हमारा गृहस्थ छूट जाएगा, ऐसा नहीं। आप जहाँ हैं जैसे हैं, सिर्फ आपकी चिंता और भय और घबराहट और दुख ये छूट जाएगा और कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि फिर केवल सबकी सेवा ही होगी, तो आप सबके प्रिय बन जाएंगे, प्रिय, और खुद के हृदय में अपार शांति और आनंद का अनुभव होगा और दूसरों को हमें मिलकर के भी बहुत आनंद होगा, शांति होगी। देखा है ना, किसी किसी से मिलते हैं तो मन में बड़ा अच्छा लगता है और किसी किसी से मिलते हैं तो मन में अशांति हो जाती है। क्या कारण है? दिखने में तो उनके भी इसी तरह दो आंखें हैं, एक मुंह है, दो कान है, दो हाथ पांव है, पर अगर
जिसने अपने आप को मनुष्य के रूप में सुधार लिया, वो भी लोगों को शांति देता है। जिसने मनुष्य होकर के अपने आप को परम तत्व के साथ एक कर दिया, उसको देखने से, उसको मिलने से कितनी शांति मिलेगी, जरा कल्पना करके देखिए। तो हम सबको वो परम शांति, परम आनंद, वो आत्म तत्व, वो परमात्मा का प्रेम, सब कुछ मिल सकता है। संसार है तो वो तो जितने दिन हमारे प्रारब्ध में हो उतने दिन वो तो रहेगा। कुछ लोग कहते हैं जब तक संसार छूटेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अच्छा, तो आप संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जंगल में? वो संसार नहीं है क्या? अच्छा, गुफा में घुस जाएंगे तो संसार नहीं? अच्छा, मांग कर खाएंगे तो फिर संसार नहीं? अच्छा, सब कुछ छोड़ देंगे, शरीर को कहाँ छोड़ेंगे? क्या शरीर संसार नहीं? इसलिए संबंध का त्याग है कि भाई जो हमारा नहीं है उसको हमारा नहीं मानेंगे, और जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती उसकी इच्छा नहीं करेंगे। संसार से किसी की तृप्ति आज तक हुई है? किसी को धन से तृप्ति हो गई क्या? किसी को अपने बड़ाई से, मान से तृप्ति हो गई क्या? किसी को परिवार से तृप्ति हो गई क्या? किसी को संसार के भोगों से, चाहे वो कितने ही अच्छे लगते हो, तृप्ति हो गई क्या? अगर तृप्ति हो गई तो फिर क्यों चाहिए? तृप्ति तो उसका नाम है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, उसको तृप्ति कहते हैं। संसार की किसी वस्तु में ताकत नहीं है कि वो हमें तृप्त कर सके। आप देख लो अपना पूरा जीवन, खाना पीना, सोना, संतान पैदा करना, सब कर लिया, अभी हो गई तृप्ति? अभी भी वही हाल है। खाने में ये चाहिए, खाने में वो चाहिए, पहनने के लिए ये चाहिए, परिवार में ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा कहना नहीं मानती, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। कभी भी तृप्ति हुई नहीं, शांति हुई नहीं, मिला कुछ भी नहीं। जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हुए हैं, मैंने उनके लेख पढ़े। आज ही मैं पढ़ रहा था, स्टीव जॉब्स नाम का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, जो अपने अंतिम समय में बिस्तर पे पड़ा था, तो उसने कहा पैसा कमाने को ही मैंने अपना जीवन का लक्ष्य समझा, और आज मुझे पता लगा है पैसे से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते। आज मैं सब छोड़कर जा रहा हूं। क्या मिला? पूरी जिंदगी खपा दी। हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा इतना इकट्ठा हो गया कि चारों तरफ पैसा रख दो तो भी वो खत्म नहीं हो। लेकिन बस आज जा रहे। लता मंगेशकर को मैंने देखा अंतिम समय में, उनका वीडियो आया था। उनके पास पीछे वो छोड़कर गई है, मतलब सुनने में आया हजारों करोड़ रुपया, और उसकी स्थिति ये थी कि उसका वीडियो देखा तो ऐसे रोना आ रहा था। नाक में नलियां लगी हुई है और बिल्कुल चेहरा लटका हुआ है। और उसको किसी ने पूछा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगी, तो उसने कहा कम से कम मैं लता मंगेशकर तो बनना नहीं चाहिए। अब हम क्या सोचते हैं, ओ ये कितने बड़े कलाकार, ये कितने बड़े, काश हम भी ऐसे होते। और वो कह रहे मैं ये तो नहीं बनना चाहूंगा। मतलब क्या है कि संसार किसी को आज तक मिला नहीं, मिलने का वहम हुआ और तृप्ति हुई नहीं। आप देख लो एक एक जो भोग हैं
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तरह के भोग है। शब्द, मीठे मीठे शब्द सुनने को मिले। स्पर्श, चमड़ी का अच्छा स्पर्श मिले। रूप, सुंदरता देखने को मिले। रस, तरह तरह के स्वाद। गंध, तरह तरह की अच्छी अच्छी सुगंध मिले। मिली नहीं क्या? मिली। लेकिन आज भी जीव लपलपाती है, मतलब तृप्ति तो नहीं हुई। आज भी आंखें सुंदरता देखने के लिए इधर उधर फाड़ते हैं आंखें, तृप्ति तो नहीं हुई। आज भी स्पर्श सुख के लिए लालायित है, तृप्ति तो नहीं हुई। कितनी अच्छी अच्छी सुगंधें सूंघ ली, आज भी वो स्प्रे और वो सेंट और वो, लेकिन तृप्ति तो फिर भी नहीं। ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, इसके पास ये है, उसके पास वो है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। इतने गहने, इतने कपड़े, इतने सब कुछ मिले हैं, फिर भी वो नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। अब जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, वो नहीं वो चाहिए नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। जितनी ज्यादा फैशन करेंगे तो भगवान कर्मों के अनुसार तितली बना देंगे, तो फैशन ही फैशन करो, पूरे टाइम रंग बिरंगे पंख। मछली बना देगी लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की। पक्षी बना देंगे, सिर के ऊपर किलंगी, तरह तरह के कलर। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए आज मनुष्य बन गए तो आज वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद कुछ प्राप्त करने की, सोचने की भी नहीं आती। संत महात्माओं ने वो प्राप्त किया है कि उनके चेहरे पर हर समय एक प्रसन्नता खिली हुई रहती है, और उनसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं? कि उनको वो मिल गया जिसके बाद में और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसके चरणों में तीनों लोकों का ऐश्वर्य हर समय बिछा हुआ रहता है, ऐसे परमात्मा मिल गए तो पूर्ण आनंद में रहते। किसी अभाव में तो इच्छा होती है, और जिनके किसी प्रकार का अभाव नहीं तो उनकी इच्छा क्यों होगी? और बिना इच्छा के दुख क्यों होगा? बताइए। जीवन में जितने दुख हैं वो इच्छा के कारण ही तो है। अब बूढ़े बूढ़े बूढ़ा बूढ़ियों को देखते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्या दुख हो रहा है? मारो एक पोत तो देख ले तो ठीक ही हो। अच्छा, आज तक जिन जिन लोगों के पोते हो गए वो तो सब निहाल हो गए। वो एक इच्छा के बिना मनुष्य दुखी हो ही नहीं सकता, और इच्छा को हम छोड़ना नहीं चाहते, और चाहते हैं सुख मिले। अरे भाई इच्छा रखोगे तो सुख कहां से मिलेगा? इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो वो चाहिए। जिनके पास में लेटेस्ट मॉडल की बड़ी गाड़ी है वो कहते हैं अजी क्या है, हमारे पास फरारी तो है ही नहीं। जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपया है वो कहते हैं जी हम क्या है, हम तो ऐसे ही हैं, साधारण आदमी है। हमारे नेपाल वाले शाह जी के पास हजारों करोड़ है। मतलब सैकड़ों करोड़ से भी वो गरीब ही है। सैकड़ों करोड़ पास में तो गरीबी किस बात की है? और चाहिए इस बात की। और एक मजदूर है वो रोजाना 500 रुपया लेकर के आता है, वो खा करके और रात में ठंडी छाया पेड़ के नीचे सोता है आराम से। दिन में ठंडी छाया में सोता है, रात में अपने झोपड़ी में बाहर खाट बिछा के सो जाता है, और सारी रात सुख से सोता है। और एक
पैसे वाला है उसको न रात में नींद है न दिन में चैन है, क्योंकि इच्छा जब तक है तब तक मजदूर भी दुखी है और धनवान भी दुखी है। इसलिए ये बातें हैं जो हमें मनुष्य जीवन में ही हम धारण कर सकते हैं। और किसी जीवन में ये बात, कुत्ते को आप समझाइए भाई संतोष कर, जितनी रोटी मिल गई उसमें समझ जाएगा। और हम भी संतोष नहीं करते तो हम कुत्ते से भी गए गुजरे हुए, क्योंकि उसमें तो समझने की शक्ति नहीं है और हमें समझने की शक्ति है फिर भी संतोष नहीं है। तो इच्छा जब तक रखेंगे दुखी रहेंगे। तो आज शनिवार है इसलिए साधक संजीवनी का वार है। मुझे कई बार याद दिलाया जाता, आज मुझे पहले से याद ही था तो मैं साधक संजीवनी लेके बैठा। तो आज कहानी तो अब समय नहीं रहा, मेरी कहानी में काफी समय बीत गया। तो अब करीब 9-10 मिनट हैं तो मैं थोड़ा सा साधक संजीवनी सुनाने के लिए बोलता हूँ देवकी जी को, फिर अपने समय रहेगा तो उस पर बातचीत करेंगे। हाँ देवकी जी, साधक संजीवनी है तो उसको पढ़िए। नारायण 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 नारायण। 37वां श्लोक चल रहा है। जी जी जी, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 37 श्लोक। जी। अतो वा प्राप्य शीर्षवर्गम जीत्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हाँ, कर्तव्य के द्वारा। व्याख्या अतो वा प्राप्ति स्वर्गम जीत्वा वा मोक्षसे महिम। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इससे तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। हाँ, ये जो भगवान ने ये 37वां श्लोक कहा है, इसका संबंध ऊपर दिया हुआ है श्लोक के। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने की हानि बता करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ की बात बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर साफ साफ ये बात कह रहे हैं। उसने ये पूछा ना कि भाई पता नहीं हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, तो भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो तुम्हारे तो दोनों तरफ फायदा है, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। भगवान ने पहले 16वें श्लोक से और आत्मा की अमरता का वर्णन करके समझाया था शुरू में कि भी आत्मा अमर है, इसलिए अगर ये शरीर मर भी जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम तो जो कहते ही रहोगे। ये शरीर यहाँ वैसे भी रहने वाला है तो ऐसे भी रहने वाला है।
तो आत्मा की बात समझा करके अब भगवान यहाँ पर और जो संसार में जो बात है वो सांसारिक बात समझाते हैं, ताकि अगर वो आत्मा की बात समझ में नहीं आई तो ये संसार की बात समझ ले। तो यही बात भगवान आगे कह रहे हैं। तस्मादुत्तिष्ठ होते हैं, सुनाइए। तस्मादुत्तिष्ठ कौनते है युद्ध है किस निश्चय। यहाँ कौनते संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर पांडवों के पास गया था तब कौरवों माता के पास ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 30वें श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ, युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, इसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। हाँ, जैसे अभी अपने बात चल रही थी ना हाँ, कि घर छोड़ करके भागना अथवा कहीं गुफा में घुस करके तपस्या करना अथवा भूखा मरना अथवा एक टांग पे खड़े होकर तप करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान साफ साफ कहते हैं मनुष्य को किसी भी हालत में जो प्राप्त परिस्थिति है, प्राप्त कर्तव्य है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिसको मान लो कि गृहिणी को तो गृह कार्य मिला है, किसी को नौकरी का कार्य मिला है, किसी को खेती का काम मिला है, किसी को व्यापार का काम मिला है, किसी को मजदूरी का काम मिला है, तो वो अपना कर्तव्य कर्म करे। किस ढंग से करे कि झूठ कपट चोरी बेईमानी का त्याग करके और सबकी सेवा के भाव से कर्तव्य करे। तो कहेंगे कि अगर सेवा का भाव से कर्तव्य करते रहेंगे तो पेट कैसे भरेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि व्यापारी है वो उचित मुनाफा न कमाए, या नौकरी करने वाला है वो तनख्वाह ना ले, या फिर मजदूरी करने वाला है वो अपनी मजदूरी ना ले। ये नहीं कहा गया है। अपना कार्य करे, ईमानदारी से करे और सही समय पर जाए, सही समय पर वापस आए और तत्परता पूर्वक कार्य करे। जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का कैसे लाभ हो, इस दृष्टि से कार्य करे। ये है सेवा। और उसके बदले में अपना जो उचित वेतन या मजदूरी है वो ले, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। पर भाव ये होना चाहिए कि भाई मैं सबकी सेवा करूं, सबका मेरे जीवन में परमात्मा की तरह ही एक स्थान है कि मैं सबकी सेवा और पूजा करूं। इस दृष्टि से यदि कार्य करेगा तो कर्तव्य पालन करने से मनुष्य की मनुष्यता सिद्ध होगी। ये बात यहाँ भगवान कहते हैं। तो अब अपने पास समय समाप्त होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने भीतर जो परमात्मा मौजूद हैं उनमें अपनी स्थिति का अनुभव करके चिंतन रहित होकर के लगभग 1 मिनट ध्यान करें।
नीचे नीचे गिर जाएगा तो फल आना होना पड़ेगा। दोनों में क्या